सीधा साधा वेश था, सीधा साधा वेश था, न कोई अभिमान। खादी की एक धोती पहने, खादी की एक धोती पहने, बापू की थी शान। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम महात्मा गांधी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। इनकी पत्नी का नाम, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। और इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, अब देखिए, हम 2 अक्टूबर की बात करते हैं। आज 2 अक्टूबर भी है। आज विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन एक ही यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे और उसी दिन भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में। पहला है चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह है, बिहार के चंपारण जिले में जो ब्रिटिश सरकार थी वह वहाँ के किसानों को की खेती पर अधिक से अधिक नील की खेती करवाना चाहता था और कराने के लिए वो क्या करता था, मजबूर करता था। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह। जो खेड़ा सत्याग्रह है वह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था 1918 में। वहाँ पर क्या हुआ था, प्लेग और हैजा के कारण उस जिले की जो फसलें थी सब बर्बाद हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भी क्या किया था, 30% टैक्स लागू कर दिया। इसके विरुद्ध वहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह चला गया जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आप लोगों को भी पता होगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था 10 अप्रैल 1919 को भारत के 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 3 दिन के बाद जो वहाँ की जनता थी एक जनसभा एकत्रित किया 13 अप्रैल 1919 को, और वो भी कहाँ पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जो चारों तरफ बाउंड्री थी, एक तरफ खुला था और जो ब्रिटिश सरकार थी वहाँ के जनरल डायर जो था उन्होंने चारों तरफ सबको घेर कर उस निहत्थे पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें अधिक संख्या में लोग मारे गए। लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 लोग थे। 379 लोग की मौत हो गई। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी सदस्य शामिल हुए। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। जो खिलाफत आंदोलन था वह तुर्की के लोगों को, सुल्तान को, जो तुर्की के सुल्तान थे उनको खलीफा का पद प्राप्त हुआ था। ब्रिटेन के द्वारा क्या हुआ था, उस खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय को विरोध में इस खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। क्योंकि इस आंदोलन के खिलाफ जो खिलाफत आंदोलन था उसमें नेतृत्व जो थे वह महात्मा गांधी ने किया था। अगला बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह
प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड की बात। जो चौरी चौरा कांड की बात है, गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई, जिसमें एक चौरी चौरा स्थान पर पुलिस स्टेशन पर 22 सिपाहियों को थाने के अंदर ही जला दिया गया। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च के बारे में। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1930 में आया और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। नमक कानून एक बनाया था। दांडी यात्रा कहाँ पर हुआ था? संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला है, बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की बात। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद ही क्या हुआ था, भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख उपाधियों के बारे में। देखिए, केसर ए हिंद, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। महात्मा गांधी को बापू नाम से किसने पुकारा था पहले? जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रूज ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी को महात्मा नाम किसने उपाधि दी? वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया। वह किसने कहा? लॉर्ड माउंट बेंटन ने। और महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा भी कहा गया। वह किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। चलिए, आज सभी को एक बार फिर से कह रहे हैं महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।